नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कवि पद्माकर जी के जीवन परिचय के बारे में विचार करेंगे। साथ के साथ हम गंगा जी के धरती पर आने की कहानी पर भी विचार करेंगे। आप कहेंगे कि जीवन परिचय के साथ गंगा जी की कहानी? हाँ, क्यों? क्योंकि इसके पीछे छोटा सा कारण है कि जो हमारे पाठ्यक्रम में पद्माकर जी के जो पद हैं, उसमें जो प्रथम पद है वो गंगा जी की उत्पत्ति से संबंधित है। तो जब भावार्थ करेंगे तो बीच बीच में खूब सारी कहानियाँ छोटी छोटी बतानी पड़ेगी शॉर्ट में। इससे तो अच्छा है कि हम पहले ही गंगा जी की उत्पत्ति से संबंधित कहानी पढ़ लेते हैं, ताकि हमें भावार्थ करने में अत्यधिक आसानी रहेगी। तो आइए पढ़ते हैं सर्वप्रथम पद्माकर जी का कवि परिचय। पद्माकर रीति काल के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1753 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम प्यारे लाल था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। ये बचपन से ही प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति थे और 16 वर्ष की अल्पायु यानी कि कम आयु में ही सरस और स्वभावपूर्ण छंदों की रचना करने लग गए थे। इन्होंने सागर नरेश अप्पा साहब को एक छंद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ राव ने इन्हें 1 लाख मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। ये अर्जुन सिंह, हिम्मत बहादुर, जयपुर नरेश, महाराणा भीमसेन यानी कि जो उदयपुर के थे, नरेश दौलत राव जो कि ग्वालियर के थे, आदि कई देशों के राजाओं के आश्रित कवि रहे। इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। प्रतिभावान होने के साथ साथ ये अत्यंत ही स्वच्छंद प्रकृति के व्यक्ति थे। ये जयपुर में राजसी ठाठ बाट के साथ कई वर्षों तक रहे थे। वे यात्रा पर पूरे लाव लश्कर के साथ यानी कि राजसी ठाठ बाट के साथ निकलते थे। एक बार जब एक नरेश को भ्रम हो गया कि कोई दूसरा नरेश आक्रमण के लिए आ रहा है तो नहीं आ रहा है, इस तरह से उन्हें भ्रम हो गया था। मतलब इतने ये राजसी ठाठ बाट के साथ निकलते थे। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथों में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्मा भरण, जगत विनोद, प्रबोध पचीसी, गंगा लहरी, जो हमारे पाठ्यक्रम में पद है वो गंगा लहरी से ही लिए गए हैं, राम रसायन, आलीजा प्रकाश आदि प्रमुख हैं। ये जो जितनी भी रचनाएं लिखी हैं किस किस राजा के संबंधित हैं वो हम आगे एक स्लाइड में देखेंगे। पद्माकर की भाषा अत्यंत ही परिष्कृत है। परिष्कृत का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध भाषा। इसमें कहीं कहीं पर अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी भाषा का भी मिश्रण है। इनकी कविताओं में मधुरता है और इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। नागपुर, दतिया, सतारा, सागर, जैतपुर, उदयपुर, ग्वालियर, अजयगढ़ और बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान और धन प्रदान किया गया। पन्ना महाराज हिंदुपति ने इन्हें 5 गांव जागीर में प्रदान किए। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें 1 हाथी, स्वर्ण पदक, जागीर और कवि शिरोमणि की उपाधि भी प्रदान की। उनके वंशज गुरु कमल और भालचंद्र राव पद्माकर को मुगल युग के भामाशाह जैसा मानते हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के माध्यम से शौर्य, श्रृंगार, प्रेम, भक्ति, राज दरबार की संपन्न गतिविधियों, मेलों, उत्सवों, युद्ध और प्रकृति सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। अपने काव्य में मार्मिक वर्णन किया है। दोहा, सवेया, कवित ये तीनों ही छंद हैं, पर जैसा असाधारण अधिकार पद्माकर था अन्यत्र दुर्लभ है। ब्रिज भाषा के अलावा संस्कृत और प्राकृत पर भी इनका अद्भुत अधिकार था। अजयगढ़ के गुसाई अनूप गिरी, उनके ऊपर उन्होंने कौन सी लिखी? हिम्मत बहादुर विरुदावली। हिम्मत बहादुर की काव्यात्मक प्रशंसा में उन्होंने हिम्मत बहादुर विरुदावली लिखी। और जयपुर नरेश जो प्रताप सिंह हैं उसके सम्मान में प्रताप सिंह विरुदावली लिखी। सवाई जगत सिंह के सम्मान में जगत विनोद, ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के सम्मान में आलीजा प्रकाश, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह की प्रशस्ति में ईश्वर पचीसी। पद्माकर जी की रचित ग्रंथों में सबसे जाने माने संग्रह में हिम्मत बहादुर ही है। कौन सी हिम्मत बहादुर? राजा हिम्मत बहादुर के ऊपर लिखी गई। विरुदावली, पद्मा भरण, जगत विनोद, राम रसायन यानी कि जो अनुवाद है, गंगा लहरी, आलीजा प्रकाश, प्रताप सिंह विरुदावली,
प्रबोध 50, ईश्वर 25, यमुना लहरी, प्रताप सिंह सफरनामा, भगव पंचाशिका, राजनीति, कली 25, रायसा, हितोपदेश, भाषा अनुवाद, अश्वमेघ आदि प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु के संबंध में देखते हैं। जीवन के अंतिम समय में इन्हें कुष्ठ रोग हो गया था, जिसे वह गंगा जल के औषधि मूलक प्रयोग के बाद अंततः स्वस्थ हो गए थे। जगन्नाथ पंडित राज की तरह गंगा की स्तुति में अपने जीवन काल के अंतिम काव्य रचना गंगा लहरी लिखी, यानी कि अंतिम समय में कौन सी रचना लिखी? गंगा लहरी लिखी। लिखकर कानपुर में गंगा किनारे उनका 80 वर्ष की आयु में 1833 में निधन हो गया। सागर में तालाब घाट पर पद्माकर की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि हम वीडियो के प्रारंभ में देख चुके हैं। आइए एक नज़र गंगा की उत्पत्ति की पौराणिक कहानी पर नज़र डालते हैं। गंगा की उत्पत्ति का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा की उत्पत्ति की दो कथाएं बताई जाती हैं। आइए जानते हैं कि वे कथाएं कौन सी हैं। कहते हैं कि बलि नाम का एक बहुत ही बहादुर शासक था, राजा था। अपनी बहादुरी के चलते उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा, पर उनकी बहादुरी देखकर भगवान इंद्र को लगा कि यदि यह जीत गया तो स्वर्ग का सारा राज्य हत्या ले जाएगा। गौरतलब है कि राजा बलि बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। अब दुविधा देखिए कि इंद्र देव सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास ही गए और तब विष्णु जी ने इंद्र देव जी की सहायता की। विष्णु जी ने उस समय अपने असली रूप में नहीं बल्कि वामन ब्राह्मण का अवतार लिया। वामन रूप में वो बलि के पास गए, अवतार लेकर राजा बलि के राज्य में गए। पर तब राजा बलि अपने राज्य की समृद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे थे। फिर भी विष्णु जी उसी अवतार में राजा बलि के पास गए और उनसे दान मांगा। विष्णु जी ने बहुत ही चालाकी से राजा बलि से 3 कदम जमीन मांग ली। पर आश्चर्य की बात यह है कि राजा बलि जानते थे कि वो भगवान विष्णु हैं जो ब्राह्मण अवतार में आए हैं। फिर भी उन्होंने सोचा कि वो किसी ब्राह्मण को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने 3 कदम जमीन देने के लिए हाँ कर दी। पर जैसे ही विष्णु जी ने पहला कदम रखा तो उनका पैर इतना बड़ा हो गया कि सारी जमीन एक बार में, यानी कि 1 कदम में ही नाप ली। फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम रखा, आकाश की तरफ रखा तो सारा आकाश नाप लिया। पर अब तीसरे कदम की बारी आई तो विष्णु जी ने राजा बलि से पूछा कि तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने बड़ी उदारता से कहा कि प्रभु मेरे सर पर रख लीजिए। जैसे ही भगवान विष्णु उनके सर पर कदम रखा, वो सीधा पाताल लोक में जमीन के नीचे समा गया, जहाँ केवल असुरों का शासन था। इस कथा में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने आकाश की तरफ अपना कदम रखा तब खुद ब्रह्मा जी ने उनके पांव धुलाए और उसका सारा जल अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया। इसी जल को गंगा नाम दिया गया। यही वजह है कि गंगा को ब्रह्मा की पुत्री भी कहा जाता है। जो कुमंडल इतना बड़ा था कि इकट्ठा किया हुआ जल एक नदी जितना विशाल था। इस तरह गंगा नदी का जन्म हुआ। गंगा नदी का इतिहास काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली रहा है। इस कथा को पढ़ने के बाद तो पता चल जाता है कि गंगा नदी हमेशा से पृथ्वी पर नहीं थी, बल्कि उन्हें पृथ्वी पर लाया गया था, क्योंकि उनका जन्म तो स्वर्ग लोक में हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि जो इस धरती लोक में आई तो कैसे आई? इसका जवाब भी हमारे पास मौजूद है। दरअसल उस युग में बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे और राजा बलि के बाद राजा सागर भी उन्हीं में से एक थे। उस युग में राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक यज्ञ किया करता था, जिसे अश्वमेघ यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ऐसा होता है कि एक घोड़ा राज्य में छोड़ दिया जाता है और वो घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरता है वो राज्य यज्ञ करने वाले राजा का हो जाता है। पर इसी बीच अगर किसी राजा ने वो घोड़ा पकड़ लिया तो उस राजा को यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता है। एक बार राजा सागर ने भी ऐसा ही अश्वमेघ यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ दिया। पर उस समय भी इंद्रदेव को यह भय था कि कहीं अगर घोड़ा स्वर्ग से गुजरा तो स्वर्ग का सारा राज्य सागर के पास चला जाएगा। कौन? राजा सागर, जिसने
अश्वमेध यज्ञ किया था। यदि कहीं घोड़ा पकड़ लिया तो राजा सागर से युद्ध जीतने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। ऐसी स्थिति में इंद्रदेव ने बहुत ही चालाकी से सोच समझकर निर्णय लिया और भेष बदलकर घोड़ा पकड़ा और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर को इस बात का पता चला कि उनका घोड़ा पकड़ लिया गया है, तो उन्होंने गुस्से में अपने 60,000 पुत्र, राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, वो भी उन्हें तपस्या करके प्राप्त हुए थे, तो पुत्रों को युद्ध के लिए भेजा। कपिल मुनि अपने आश्रम में ध्यान लगाकर बैठे थे। राजा सागर के पुत्र भी घोड़े की तलाश कर रहे थे। तब उन्होंने घोड़ा आश्रम में देखा तो आश्रम में हुई चहल पहल से मुनि का ध्यान टूट गया। जब राजा के पुत्रों ने मुनि जी पर घोड़ा पकड़ने का झूठा इल्जाम यानी कि आरोप लगाया, तब मुनि जी ने गुस्से में आकर राजा के सारे पुत्रों को भस्म कर दिया। इसके बाद राजा के पुत्रों की आत्मा को शांति नहीं मिली। यही सागर राजा की कहानी का अंत हो जाता है। कई पीढ़ियों के बाद उसी कुल में राजा भागीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अपने पूर्वज कौन से वो 60,000 जो थे पुत्र राजा सागर के, उनकी मृत्यु के बाद उनको शांति नहीं मिली और अंत में उस कुल में भागीरथ का जन्म हुआ, जिसने अपने उन पूर्वजों की आत्मा की शांति दिलवाने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने भगवान की कठोर तपस्या की और उसी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने राजा भागीरथ को अपने दर्शन दिए। भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर लाने की प्रार्थना की। दरअसल राजा भागीरथ के पूर्वजों की आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब उनकी अस्थियां गंगा नदी में बहाई जाए। इसलिए राजा भागीरथ ने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा, पर भगवान विष्णु ने कहा कि गंगा बहुत ही क्रूर स्वभाव की है, पर फिर भी वह बहुत मुश्किल से धरती पर आने के लिए राजी हो गई है। पर मुश्किल यह है कि गंगा नदी का जो प्रवाह है वह इतना ज़्यादा तेज है कि यदि वो धरती पर आती है तो सारी धरती तूफान में बह जाती है और नष्ट हो जाती है। ऐसे में भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो गंगा नदी को अपनी जटाओं में बांधकर काबू कर ले ताकि धरती को कोई नुकसान ना हो। और जब गंगा नदी तीव्र गति से धरती पर उतरी तब चारों तरफ क्या हो गया, तूफान सा छा गया। ऐसे में भगवान विष्णु ने गंगा को अपनी जटाओं में समाकर एक पतली सी धार के समान धरती पर उतारा। इस तरह गंगा का धरती पर प्रवेश हुआ। अगर देखा जाए तो राजा भागीरथ के कारण गंगा नदी धरती पर आई, इसलिए उसे भगीरथी भी कहा जाता है। इस तरह से गंगा नदी के धरती पर आने की कथा है जो कही जाती है। गंगा नदी की स्वर्ग से धरती तक की इस यात्रा को पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि गंगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसकी पवित्रता आत्मा को भी शुद्ध कर देती है, इसलिए गंगा नदी को हमेशा पवित्र रहने दें, तभी वो धरती पर आकर समृद्ध रह पाएगी। इस तरह से आज हमने कवि पद्माकर जी का परिचय पढ़ा और गंगा जी की उत्पत्ति की कहानी पर विचार किया। आगे के वीडियो में हम पद्माकर जी के पदों का भावार्थ करेंगे। भावार्थ देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।